कॉल और आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी जय हिंद स्टैंड अप सल्यूट बाय हर्ष गुजराल। और अभी वीडियो देखते हैं जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स सीज फायर। किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया। मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा इधर आ, हमारा मन। जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं बताएंगे। इंडिया बेस्ट कंट्री है, इससे बेहतर कोई कंट्री नहीं है। एक बार अपनी कंट्री के लिए ताली बजाइए। बेहतरीन कंट्री है, इंडिया बेस्ट कंट्री है, ये सत्य बात है। जब पिछले हफ्ते वॉर शुरू हुई ना, तो मुझे पाकिस्तान से बहुत गालियां आ रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा गाली गलौज, मतलब तह गाली तह गाली तह गाली। और ये वो लोग गालियां दे रहे जो हमारे फैंस हैं वहां से, क्योंकि मैंने पढ़ा 2023 में लिखा हुआ है कि बिग फैन फ्रॉम पाकिस्तान। 2024 का लिखा हुआ है लव फ्रॉम पाकिस्तान। 2025 में पिछले हफ्ते बीकेएल बैन के। पहले मुझे लगा ये बीकेएल फ्रॉम पाकिस्तान लिखना भूल गया। फिर मैंने देखा एमसी बीसी एसी डीसी मुझे गालियां दे रहे हैं। और पता है क्यों गालियां दे रहा था? कह रहा आपने स्टोरी में जय हिंद क्यों लिखा हुआ है? अरे हिंदुस्तान का लौंडा हूं, यहां पला बड़ा हूं, यहां की मिट्टी में हूं, यहीं जीऊंगा यहीं मरूंगा। और क्या मैं जय जिम्बाब्वे लिख दूं? क्या लिखूं बता? जय जिम्बाब्वे लिख दूं, जय वेस्ट इंडीज लिख दूं, जय नेपाल लिख दूं? कह रहे पाकिस्तान जिंदा है। मैंने कहा आपके लिए होगा, हमारे लिए तो हिंदुस्तानी है। वॉर जैसी वॉर नहीं थी, 2 दिन की वॉर थी। इससे ज्यादा हमारे यहाँ चाचे ताए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में लड़ लेते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ देते कि मेरा जमीन का हिस्सा है 10 गज पे। मुझे तो पता ही नहीं था वॉर छिड़ गई। मैं तो कहीं बाहर था, मेरी माँ का फोन आया, हर्ष लड़ाई होगी। मुझे लगा मेरे माँ बाप लड़के बहन चौथ। मैंने कहा क्यों लड़ते रहते हो आप लोग? कह रहे इंडिया पाकिस्तान। मैंने कहा वैसे ही लड़ते हो तुम दोनों। कह रहे सच में लड़ गए। मैंने सच में लड़ा। मैंने इंटरनेट खोला, सिंदूर लग चुका था। नहीं तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं आपने हमारे सिविलियंस क्यों मार दिया? अच्छा, और पहलगाम में जो 30 लोग मारे वो कोई मिल गया कि जादू थे? तो राकेश रोशन ने भेजे थे कि धूप ले हो जाके। आपको कैसे पता लगा ये जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से थे? ओसामा बिन लादेन, कसाब। ये क्या बैंगलोर में टी-शर्ट में जॉब करते हैं लौंडे? सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कभी सुना है जिंदगी में कश्मीर में 2 लौंडे पकड़े गए AK-47 के साथ? क्या नाम है इनका? मिस्टर मल्होत्रा एंड मिस्टर कपूर। मल्होत्रा और कपूरों से एक्टिवा नहीं चल रही, AK-47 चोटी कर रहे हैं। ड्रोन फेंक रहे थे वहां से, ड्रोन फेंके हमने मलबा बना दिया, आपने मिसाइल फेंके हमने मलबा बना दिया। मुझे बीच में लगने लगा था ये लोग बेंचों वहां से मलबा ही फेंक रहे हैं। ड्रोन से मारेंगे दिल्ली वालों को। कोविड इन्होंने पैरों के नीचे ऐसे रगड़ दिया था। कोविड की चौथी लहर की फटी हुई थी, कह रही मैं पूरी दुनिया में जाऊंगी, दिल्ली नहीं आऊंगी। ये साले छेड़ते हैं लेडीज बोल के। बीमारी को मुंह नहीं लगाते, कहते तुम लहर हो हमें साथ लेके चलो। हाथ में सैनिटाइजर डालो, चाट लेते, कहते अल्कोहल है। मास्क उठा के चकना खा रहे लौंडे यहाँ पे। बकवास कर रहे हैं। ड्रोन से डरेंगे क्या दिल्ली वाले? ड्रोन नहीं मार सकते। मैं जो ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो है लौंडे बारातों में नाच रहे हैं। दूल्हा बहन जो ऐसा कर रहा है, उसको लगा रिकॉर्डिंग हो रही है। वो आगे का प्लान बता रहा अपने शादी के। कह रहा ये बहुत बढ़िया है, ये पंखे वाला कैमरा सुहागरात पे भी लगवा देना, हवा भी आती रहेगी और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। बकवास करें। पिछले 2 हफ्ते में हवा में कुछ भी दिखाई दिया, इंडिया के लौंडे ने ड्रोन ही बोल दिया। दोपहर को शराब पी रखी मेरे दोस्त में, कह रहा वो जा रहा है ड्रोन। मैंने कौवा है भूतनी के, ये क्वां क्वां करके कौन सा ड्रोन निकलता है? इतना ड्रोन उड़ा है ना पिछले 2 हफ्ते में। हमने चिड़िया उड़ खेलना छोड़ दिया, हम ड्रोन उड़ खेल रहे हैं। ड्रोन से मारेंगे दिल्ली वालों को। कहते हैं हम अमन और शांति की बात करते हैं। मैंने मत किया करो, दोनों इंडियन है। अमन और शांति, उनको अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान में उनकी कोई बातें कर रहा है। अमन शांति की ये बात करते हैं, अमन शांति की तो हम बात करते हैं। हमसे कोई सभ्य आदमी है क्या? हमारा प्राइम मिनिस्टर देख लो, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी इज्जत करते हैं, आगे कोई आएगा उसकी भी इज्जत करेंगे। इन लोगों ने क्या किया? इमरान खान की गांड मार ली।
इसी दिन के लिए उसने वर्ल्ड कप उठाया था, किसी दिन उसको कोई उठा दे। 8 लोग कस्टडी में लेके गए, कस्टर्ड बना दिया उसका। हम इज्जत करते बुजुर्गों की, पुराने क्रिकेटरों की। हैं सुनील गावस्कर के पैर छू रहे और ये लोग नहीं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है इससे, इमरान भाई ऑलराउंडर तो हैं। बकवास कर रहे हैं। मैंने तो जवाब देना शुरू किया, इतनी गाली दे रहे थे भाई, मैंने तो कहा मैं जवाब दे के रहूंगा। 5 दिन से एक लड़की लिख रही, हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए। मैंने कहा अभी तो वॉर खत्म हुए 5 दिन नहीं हुए। हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए। मैंने क्या वॉर? इंडस रिवर बंद किया, वहां पे इतने पागल लोग हैं, नल का चेक करे, कह रहे पानी आ रहा है। नदी बंद कर रही है, तुम्हारी सिंटेक्स की टंकी नहीं खाली हुई। हम वॉर जीत गए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कह रही हमारी कंट्री वॉर जीत गई। मैंने कहा ऐसा है, फवाद खान की शक्ल मेरे से मिलती है। कह रही घटिया मजाक मत किया करो। मैंने कहा शुरू किसने किया? कहने कैसे वॉर जीत गए तुम? कह रहे हमारे यहाँ का मीडिया दिखा रहा है। मैंने मीडिया की बात मत करना, हमारे यहाँ का मीडिया जो दिखा रहा है ना, हमसे खुद नहीं देखा जा रहा। तुम तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमारे मीडिया ने चाइना से वॉर जितवा दी हमको, हुई भी नहीं है। पंजाब में 4 आंटियां नाराज हैं, कह रही ड्रोन हमारे घर तो बेचा नहीं। उनको लग रहा है पाकिस्तान से मिठाई आई थी बेंच। यहाँ लौंडे जो है वो सद्दी और मांझा नहीं होता पतंग वाला, ड्रोन में लगा के उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मीडिया की बात मानोगे ना तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सबकी रजिस्ट्री हमारे नाम पे कर दो। मीडिया की बकवास कर रहे हैं। यार हमने आपका राफेल मार गिराया, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोबारा खरीद लेंगे, हमें कौन सा IMF से लोन लेना है। क्या भाई, पिछले कुछ दिनों में हमें सिर्फ 2 चीजों का दुख हुआ है। एक तो हमारे जो शहीद लोग हैं और शहीद आर्मी वाले 2, और दूसरी चीज कोहली का रिटायरमेंट। कह रहे ये कोहली का रिटायरमेंट रफाल कराने से कैसे लिंक्ड है? मैंने कहा बिल्कुल है भाई, कैसे नहीं है? मैं जो 15 साल में तुमसे कोहली की विकेट तो गिरी नहीं, रफाल घंटा गिराओगे तुम। एक लौंडा तो भंडी था मुझे लगता है, मैसेज करके कह रहा हमारी GDP भी आपसे अच्छी है, हमारी इकोनॉमी भी आपसे अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे अच्छा है, हमारी क्रिकेट टीम भी आपसे अच्छी है। मैंने कहा एक ही चीज है जो तुम्हारी हमसे अच्छी है। कह रहा क्या? मैंने कहा गांजा जो तुमने पी रखा है। डराने में लगे हुए हैं, हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, हम न्यूक्लियर बम। मैंने कहा होता क्या है इसमें? कह रहे आपके शहर में फेंकेंगे तो ऐसी ऐसी गैसेस रिलीज होंगी कि आपके आने वाले बच्चे लूले और लंगड़े पैदा होंगे। मैंने अगर गैस की बात है ना, 140 करोड़ हैं, एक भटूरा खा के एक गैस भी रिलीज कर दी ना, तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होंगे। और अगर लस्सी पी ली साथ में, तब तो सेक्स भी भूल जाओ। डराने में लगे, हम बटन दबा देंगे, बटन दबा देंगे। इनको पता ही नहीं हमने कितना कंट्रोल कर रखा है पूरी दुनिया पे। मैंने कहा दबा लो बटन, कुछ नहीं होगा। यहाँ बीजेपी का एक वोट बढ़ेगा, बस बस। पूरी दुनिया में कहीं बटन दबाओ, वोट यहाँ बढ़ता है। बकवास कर रहे हैं हमारे आगे। सीज फायर हो गया था ना तब, तो उसके बाद भी 2 दिन तक अटैक करते रहे। पहले मुझे बुरा लगा, मैंने तो गलत बात है, समझौता हो गया, साले तब भी अटैक कर रहे हैं। फिर बाद में पता लगा वर्ड इंग्लिश है। जो लोग इंडिया को इंडिया पढ़ रहे हैं, उन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर को प्लीज फायर बोल दिया होगा, चला दिया। कह रहा आप गोलियां क्यों चला रहे हो? आप ही ने बोला प्लीज फायर। ब्लैकआउट से डरा रहे इंडिया को। बिहार में लोग बाहर ब्लैकआउट देखने आ गए थे। बिहार से बकचोद कौम नहीं पूरे देश में। बाहर में वही मिला, कह रहे यहाँ क्या करो? कह रहा अंधेरा देखने आए। अंधेरा का मेन काम है कि कोई दिखाई ना दे, कोई उसे देखने चला गया। अंधेरे को अपने अस्तित्व में शक हो गया, बहनचोद मैं हूं क्यों? अंधेरा देखने पहुंच गए। एक लौंडे से पूछा ब्लैकआउट पता कर? भैया कैच आउट तो सुना है मैंने, ये ब्लैकआउट कौन देता है? मैंने थर्ड अंपायर। ब्लैकआउट। सीज फायर। किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा इधर हमारा मन। जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं बताएंगे। चोरी कर रहे हैं आपसे। एक तो ट्रम्प बुआ आ जाती ना बीच में,
इंटरनेशनल बुआ बन के बैठी हुई है। वो इधर वेस्ट दिल्ली की औरतें नहीं होती, हाय हाय मैं करवा दूंगी, हाय हाय मैं करवा दूंगी, बिचौलिया बन के नाच रही वहां पे हैं। बीच में आ गई लड़ाई लड़ाई, माफ करो कुत्ते की टट्टी साफ करो, कर दी लेके जबरदस्ती बीच में आ गई हैं। जब दो बिलियन लड़ रही होती है, बंदर ही रोटी खा गया मैं। नहीं तो वो वाली औरतें नहीं तो वेस्ट दिल्ली की चाप पे खाने वाली औरतें होती, मैं करवा दूंगी भाई साहब। देखो मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे हिसाब से तुम जीत गए और हमारे हिसाब से हम जीत गए। वैसे तो हम ही जीते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे को अपनी स्टोरी में जय हिंद लिखने के लिए गालियां दोगे और अनफॉलो करोगे, हमें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि साफ बात तो यह है क्योंकि मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम दिखाई देता है, इंडिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष गुजराल। बाय बाय, गुड नाइट। और जो उसने बीच में जोक किया था ना कि सीज फायर का पता नहीं होगा तो वो तरह का वर्ड बोलेगी भाई। एट द एंड टाइपिंग का वो चल रहा है, तो वो समीर भाई देख रहे हैं, उसको देख रहे, मुझे देख रहे, इतनी तेज टाइपिंग स्पीड है उसकी, इतना तेज लग रहा है। और मैंने कहा भाई क्या तू, जबरदस्त कॉमेडी थी, मजा आया देखकर, एंजॉय किया। और इन्होंने जंग की स्थिति को और जो इंडिया पाकिस्तान बिटवीन वॉर हुई है प्रॉपर, जो है 3 दिन की 2 दिन की, वो जो है उसको इन्होंने एलैबोरेट किया अपनी कॉमेडी के थ्रू उसको, और लोगों के बयानात भी बताए हैं, दोनों तरफ की आवाम जो है क्या सोचती है। और भाई वो भारतीय हैं तो उन्होंने तो लिखना है जेल और उस पे इसके ऊपर। और जो हमने कल परसों एक फनी क्लिप किया था, उसमें भी लड़की कह रही थी, हम आपको क्या लगा हम सोए हुए हैं, हम तो जाग जाग रहे हैं और हम ये करेंगे, हम जंग जीत जाएंगे और ये और वो। तो इस तरह के लोग जो हैं आके बेवकूफ़ सवाल जवाब करते हैं। और जैसे वो लड़का कह रहा था कि जीडीपी भी ऊपर है, इकॉनमी भी ऊपर जा रही है, ये चीज़ भी ऊपर है और हम तो बहुत आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत आगे जा रहे हो तुम, हर चीज़ अच्छी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास वो चीज़ अच्छी है जो तुम गांजा फूंक के आए हो ना, वो बड़ा बेहतरीन है जो हमारे पास नहीं है। बस इसी चीज़ की कमी है, क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा लोगों ने गांजा वाकई फूका हुआ है, वो रियलिटी देखने नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि यार आप रियलिटी से आंखें फेरेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, वो नहीं होनी। वो जो है वो है और आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जितनी खुले दिल से आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद मिलेगी मेरे ख्याल में। तो रियलिटी जो है जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे लोग जो है वाकई गांजा फूक के कुछ आए हुए हैं, जो कमेंट्स कर रहे थे इस तरह सोशल मीडिया पे मुफ्त के नारे लगाना और ऐसे ही जनाब, और कुछ नहीं। गुस्सा आया हुआ है या अग्रेशन चढ़ा हुआ है तो जनाब वहाँ पे जाके कुछ भी टाइप कर देना, वो भाई बाद में पूरे मुल्क की बेइज्जती होती है। चवलें आप लोग मारते हैं, बाद में बेइज्जती जनाब पूरे मुल्क की होती है। इन्होंने जो है स्टैंड अप कॉमेडी को एक नया कह लें दौर दौरा दिया है, क्योंकि ये जो है कॉमेडी जो उन्होंने की है अभी स्टेज पे, मेरे ख्याल में एक जंग की स्थिति को, लोगों के ओपिनियन को, और एक कह लें पॉलिटिशियन जो हैं उनको भी बीच में लेके आए हैं। बीजेपी को मेरे ख्याल में वोट वाला को रगड़ा लगाया, मुझे वो ठीक तरह से समझ नहीं आई कि बटन कहीं पे भी दबाओ और वोट यहाँ पे पड़ जाता है। तो वो भी सिचुएशन बीच में उन्होंने थोड़ा बहुत किट लगाई है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इन्होंने मेंशन की और पूरी स्टोरी को कवर करके इसमें डाला है। इनकी कॉमेडी हमेशा जो है वो ज़बरदस्त होती है, और जो इन्होंने स्टेप किया है ट्रंप वाला, जिसको ट्रंप हुआ बोला है, तो वो जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, और मुझे भी कहीं न कहीं यही लगता है कि हर चीज़ में वो कूद पड़ता है। और जैसे वो छाती पीट रहा था और जिस तरह उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे थे, सेम इस तरह ट्रंपोवा ने किया होगा और उसकी हरकतें थीं। जो शॉट मैंने देखा यूट्यूब शॉर्ट पे, जो क्लिप देखा इनका, वो इसमें आया कि भाई वो राफेल गिराने वाला, कि गिरा लो भाई, जितनी गिराया गिरा है तो क्या है, हम तो फिर भी खरीद लेंगे, नया खरीद लेंगे, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्लिप जो है वो बड़ा वायरल था, वो शॉर्ट क्लिप था इनका, लेकिन ये है कि इस पूरी वीडियो का कह लें कि जान थी। और चीज़ें उन्होंने सही इम्प्लीमेंट की हैं, किसी चीज़ के ऊपर जो गलत नहीं था। लेकिन भाई
जब कंट्रियों के दरमियान इस तरह के क्लैशेस चल रहे होते हैं तो लोग कुछ एंजॉय करते हैं, जो रियलिटी है उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कह लें कि डरते नहीं है, लोग उन्हें कहते हैं कि डर रहे हैं जी, जंग से डर रहे हैं, वो डरते नहीं है, वो सिचुएशन से जो आगे आने वाली सिचुएशन होती है उन्हें उसका अंदाज़ा अनुभव होता है और वो चाहते हैं कि रुक जाए, तो वो उनमें से होते हैं। तो वो जो है उनकी बात कोई नहीं सुनता उस वक़्त और सब अपने जोश जज़्बे में कर रहे होते हैं। उन्होंने वो भी डिस्क्राइब बीच में कर दिया और थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी भी थी, सीरियस किस्म की जोकतें भी थी जो बहुत सीरियस किस्म की थी। तो वो भी बीच में ये कर गए हैं और लेकिन इन्होंने कॉमेडियन है, इन्होंने थोड़ा बहुत उन चीज़ को सँभालना होता है और जो लस्सी वाला वो जो एटम वाला जोक था ना वो भाई बहुत बुरा था। बहुत घटिया जोक था क्योंकि उस लेवल का, क्योंकि एटम चलाने में पाकिस्तानी को लगता है कि बटन दबाएँगे, इधर से एटम चलेगा और उधर जिस भी कंट्री के ऊपर, भारत होगा कोई भी कंट्री है उसके ऊपर अटैक करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ से तो भाई कुछ नहीं आएगा, उन्होंने तो कुछ नहीं, फुलझड़ियाँ रखी हुई हैं उन्होंने तो। वो तो अपने ही आंगन में गिर जानी है, उनकी चलनी है तो। मोदी जो है उनका वो डायलॉग सुना हुआ है ना, कहते हैं हमें डराती है, हमेशा कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है, तो हमने क्या दिवाली के लिए रखा हुआ है? हाँ, हमने भी रखा हुआ है। वही ना, फुलझड़ियाँ हैं, कोई इधर से चलनी है तो उधर गिर जानी है, दूसरे मोहल्ले में या दूसरे घर में। तो भाई वहीं वहाँ से भी चलनी है, तो पागल अवाम है। तो मैं तो मेरे ख्याल में जो इस तरह के कमेंट्स होते हैं मैं उनका नोटिस ही नहीं लेता क्योंकि उनमें वो कैलिबर ही नहीं होता, वो गट्स ही नहीं होते उन लोगों में कि वो बात कर सकें, किसी को समझा सकें या कुछ ऐसी अपनी बात रख सकें जिसको अगला बंदा भी पढ़ के 4 में से 2 बंदे तो कहें कि यार वाक़ई इसने जो बात की है इसमें कोई लॉजिक है। इलॉजिकल बातें करेंगे, कमेंट्स करेंगे, नारे लगाएँगे, उससे कुछ नहीं होगा भाई। और जो रियलिटी है इन्होंने एक कह लें कि कूज़े में बंद कर दी है, उसको डिस्क्राइब किया, एलैबोरेट बड़े अच्छे तरीके से किया। मज़ा आया अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनकी वीडियो देखकर। और जिनका कमेंट्स आया हुआ था कि कोई दीदी थी मेरे ख़्याल में जो कमेंट कर रही थी कि ज़ाकिर खान की वीडियो लेके आते हो और कोई नहीं आपको मिलता, फलाँ, 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 उन्होंने नाम लिखा हुआ था, इनका नाम भी बीच में था। वो हम पहले भी करते थे, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत वो सियासी वीडियोज़ जो है वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होती हैं और आप लोग भी ज़्यादातर वो जुड़े, वो हमने कहा कि थोड़ा चलो चेंज अप करने के लिए वो बीच में वो चीज़ें जो हैं वो ये कॉमेडीज़ वीडियो इस तरह की वीडियोज़ लेके आते हैं, फ़नी वीडियोज़ जो हैं, तो आप लोग भी बोर ना हो। तो होप सो कि आने वाले वक़्त में जो है इस चीज़ को हम चेंज ही रखेंगे, थोड़ा बहुत इसी तरह ही चलेगा, मिक्स अप चलता रहेगा ताकि आप लोग भी एक तरह की वीडियो देख-देख के बोर ना हो और हम भी कहीं न कहीं हमें भी ब्रेक मिल जाती है, थोड़ा हँसने का मौका मिल जाता है। कमेंट्स बड़ा प्यारा आया हुआ था कि हँसते हुए सब अच्छे लगते हैं। तो भाई हँसता हुआ कौन अच्छा नहीं लगता? एक है वैसे नहीं लगता, बाकी हँसता हुआ लेकिन ये है कि हँसता हुआ जो बंदा हर किसी को अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है और थैंक यू सो मच जी, आप लोग मोहब्बत दिखा रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू सो मच। वीडियो ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, भाई साहब ने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है और उसके बाद सिंदूर के बारे में इन्होंने ऑपरेशन जो हुआ है उसके बारे में इन्होंने कॉमेडी की है। इसको इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से जो चीज़ें चलाई जा रही थी, भाई साहब कहते हैं कि बंदा ऐसा भी है मेरे पास, जिसने कहा जी कि पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि हमने इंडिया के फलां-फलां जगह पे अटैक किए हैं और वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो पूरी तरह से कह लें कि तहस-नहस हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा मीडिया की तो बात ही ना करो। अगर हम अपने मीडिया की बात करेंगे ना तो ऐसी-ऐसी खबर चला रहे हैं कि जो हम भी नहीं सुनना चाहते। मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक तो हमने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सब कुछ उड़ा के रख दिया था। तो फिर क्या वो सच हो गया? नहीं, आपने नाम करवा लिया है रजिस्ट्री तो हाँ। रजिस्ट्री करवा ली है, आप दे दो हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं मीडिया की तो बात ना करो, जो चीज़ें होती हैं ऑथेंटिक और जो चीज़ इन्होंने कही है ना राफेल वाली, वो एज़ अ तंज़ इन्होंने बात की। इन्होंने कहा राफेल गिर गया तो क्या हो गया? हम और खरीद लेंगे। हमने कौन-सा आईएमएफ से लोन लेकर वो खरीदना है जिसके लिए हमें कोई दिक्कत होगी कि यार वो 2 बिलियन अभी मिली है और 3 बिलियन का नुकसान कर बैठे। अब करें तो करें क्या? वो हिसाब तो है नहीं है। तो इन चीज़ों को इन्होंने स्ट्रेट बड़े अवे अच्छे बेकार ही बोला है, क्यों नहीं बोलते? बड़े अच्छे तरीके से नहीं, वैसे ठीक नहीं, बात वो है ये। असल में ना पता है क्या बात है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, जितने भी दिन का हुआ है, इसके ऊपर इंटरनेशनल रिपोर्ट एक आई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की जितनी भी वो चीज़ें हैं, उनको मिला के ये अनुभव किया गया है कि 3 बिलियन जो है ना, उनका 3 बिलियन डॉलर्स उनका नुकसान पहुँचा पाकिस्तान को और 2 बिलियन डॉलर्स जो हैं, वो अभी लोन मिला है।
IMF की तरफ से, तो इसलिए स्थिति जो है ना वो लोन तो काफी मिले ज्यादा 1 दिक्कत पॉइंट कुछ है, कुछ है ना। 2 मतलब बिलियन 2 तो कह मिले रही ही है नहीं ना, है। 2 बिलियन कह रहे हैं फिर कि उसके मिला है। उसके फिर है ही गलत है उसका तजरिया जो भी है वो। हाँ, लेकिन ये है कि ये चीज देखी है मैंने कि हुई है। अब पता नहीं 2 कहाँ बिलियन तो तक मिले ही नहीं है हमें। कहाँ तक ये अबे ये सच क्या है, चल नहीं रहा है है? सच, लेकिन चले टू ही कर, ना भी फिर भी करे, टू नहीं है। डेढ़ ही कर ले, अब मैं लेकिन देख कुछ लो अभी बात कर रहा था ये अजीम पाकिस्तानी है। चले यार 1 बिलियन कर लेते हैं, 1 ही बिलियन मिला है, लेकिन नुकसान तो हुआ था। नहीं, नुकसान तो है इसमें कुछ नहीं है। नुकसान तो वाकई हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और लेकिन बात करें जी स्टैंड अप कॉमेडी की, हर्ष गुजराल की, तो वाकई जी इनका अंदाज बहुत अच्छा है। और जो इन्होंने कमेंट जितने भी आ रहे हैं लोगों के गालियां दे रहे हैं ये वो, उन पे जो है जुगते लगाई हैं उनको। और जो उन्होंने कहा कि जब लड़ाई शुरू हुई तो माता पिता की कॉल आ गई, तो मैंने कहा था आप तो लड़ते ही रहते हो, कहते हैं इंडिया पाकिस्तान, उन्होंने कहते हैं कि वो उन दोनों उनकी तरह ही लड़ रहे हैं हो गए, तो आपका तो ये काम है रोज का। वो कहते हैं सच में लड़ पड़े हैं। तो छोटी छोटी बातों पे जो है वो इन्होंने एक किस्म का बयान किया है। और कमेंट को लेके जो है वो जिक्र किया गया कि लोग जो है जे हिंद लिख दिए तो भड़क उठे। तो भाई पाकिस्तानी जो है वो पागल है। जे हिंद भाई अब वो इंडिया में रहते हैं, जो वो जे हिंद नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे फिर? तो सही कहा अरे है उन्होंने, जे जिम्बाब्वे लिख दें फिर, वही हल है और तो कोई नहीं है। तो कहता है नहीं जी हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। कहता है तो आपके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल बात ठीक है भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए पाकिस्तान फख्र है और पाकिस्तान जिंदाबाद हमारे लिए है। लेकिन जो इंडिया में रह रहे हैं हिंदुस्तानी हैं उनके लिए तो भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद है। इसमें इतना जो है वो वैसा वैसा जो कमेंट भाईजान में पाकिस्तानी करते हैं वो क्यों करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है। भाईजान पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। हिंदुस्तान का वो डायलॉग है ना सनी देओल बोलता सुनील है। शेट्टी का सनी सुनील शेट्टी का देओल ये ना, बोलते हैं सनी यार। सुनील देओल शेट्टी कहता है कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद था, हमें इस बात से कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये हाँ, होता है। वो भी है ना। मैं तो ज़ाहिर है हर मुल्क का जो जहाँ पे वो शहरी है, जिस मुल्क का वो रहने वाला है, उसके लिए तो वही मुल्क इम्पोर्टेंट है ना, तो उसके लिए जिंदाबाद तो वही मुल्क है। तो इसमें जो है वो ऐसे-ऐसे कमेंट करने के जेन क्यों लिखा स्टोरी पे या ये क्यों किया, तो ये चवले मारते रहते हैं लोग, तो इनका क्या काम है। उसके अलावा जो है वो काफ़ी सारी ऐसी जो और भी कमेंट थे जो कि बीकेएल वो क्या था बीकेएल? पता नहीं क्या। डे 1 डे 1 का ये उर्दू नहीं, नहीं में क्या मुझे पता है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं हमें तो नहीं पता। तो ये डे 1 का कह रहा है और बीकेएल बैन के हाँ तो एमसी का पता है, जैसे एमसी का। तो वो कह रहा था, तो उसने आगे से जो है वो जो जुगत लगाई है कि बीकेएल फ्रॉम पाकिस्तान, तो बात तो ठीक है। आगे से भाई अगर आप ऐसी कुछ चवलें मारेंगे आगे से रिप्लाई भी आएगा। तो काफ़ी सारे कमेंट मुझे हमें भी आते हैं बड़े-बड़े प्यार से भरे हुए जो गालियों वाले होते हैं। बड़ा दिल करता है कि ऐसे ही जो है रिटर्न दिया जाए, लेकिन छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, दफ़ा करें। ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, तो जो चुगली भी मारते हैं, जो जो गंद फैलाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी जो है इनकी वीडियो की बात करें तो वीडियो वाक़ई अच्छी थी और जुगतें अच्छी थी। इमरान मज़ा खान आया जी वाली देख बात के। नहीं करनी। इमरान खान वाली क्या करनी है, छोड़ें दफ़ा करें। वो मुझे पता है क्या की है बात है, वो नहीं कर सकते हैं। वैसे हाँ, वो बस यही समझ वो लें वाली all-rounder जो है। ऑलराउंडर वाली बात है ना वो झूठी है वैसे, वो फेक न्यूज़ वो है। फेक न्यूज़ थी। वो जानबूझ के फैलाई गई है। खैर एनीवेज इन्होंने उसमें जोक में उस चीज़ को यूज़ किया। बहरहाल जी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी और एन्जॉयबल थी, एन्जॉय किया। आप लोगों ने भी एन्जॉय किया होगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।